झंडा जलाने की घटना के बाद अपर्णा यादव और धर्मेंद्र यादव के बीच सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया है। सपा के भीतर शुरू हुआ यह विवाद अब सीधे अपर्णा यादव तक पहुंच गया है। धर्मेंद्र यादव के बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। परिवार और पार्टी के बीच यह मामला बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है और इस बीच एक नया विवाद सामने आने के बाद पूरे राज्य का सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है, जहां अपर्णा यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बयान अब चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। यह पूरा मामला उस घटना के बाद शुरू हुआ जिसमें अपर्णा यादव द्वारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे को लेकर विरोध जताने और उसे जलाने की कोशिश करने की खबर सामने आई, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इस घटना के बाद विपक्षी दलों और सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और इसे केवल एक विरोध नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाने लगा, क्योंकि यह मामला सीधे विचारधारा और पार्टी प्रतीकों से जुड़ गया। बताया जा रहा है कि यह विरोध महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर था, जिस पर अपर्णा यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस कानून को लेकर महिलाओं के बीच आक्रोश है और इसी वजह से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की। इस पूरे विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह बयानबाजी तेज हो गई। मामला धीरे धीरे अपर्णा यादव और धर्मेंद्र यादव के बीच राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का झंडा केवल एक कपड़ा नहीं है, बल्कि यह नेताजी मुलायम सिंह यादव के विचारों, संघर्ष और समाजवादी आंदोलन की पहचान है और ऐसे किसी भी अपमान को पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी इशारों में कहा कि हाल के समय में जो राजनीतिक घटनाएं और बयान सामने आ रहे हैं उनसे समाजवादी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो रही हैं और सियासी माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। धर्मेंद्र यादव ने इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है और इसे केवल एक घटना नहीं बल्कि एक बड़े सियासी टकराव की शुरुआत के रूप में देखा जाने लगा है। दूसरी तरफ अपर्णा यादव ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी विचारधारा या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्होंने जो भी किया वह एक राजनीतिक मुद्दे पर अपनी असहमति और विरोध को व्यक्त करने के रूप में किया गया था। उन्होंने कहा कि हम भले ही राजनीतिक रूप से अलग अलग विचारधाराओं में हों, लेकिन परिवार की पहचान और रिश्ते वही रहते हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि जहां उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है वहां आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। उनके इस बयान के बाद भी सियासी माहौल शांत नहीं हुआ और उल्टा इस मुद्दे पर और ज्यादा बहस शुरू हो गई। क्या यह केवल एक राजनीतिक विरोध था या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा हुआ है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उनका पूरा फोकस संगठन को फिर से सक्रिय और मजबूत बनाने पर है। 2017 और 2022 के चुनाव के अनुभव इस बार पार्टी किसी भी तरह की राजनीतिक चूक नहीं करना चाहती और इसी कारण गांव-गांव और शहर-शहर में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। पार्टी के भीतर शिवपाल यादव की भूमिका भी एक बार फिर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ के कारण राजनीतिक स्तर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता भी पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में लगातार सक्रिय हैं, जिससे यह साफ नजर आता है कि समाजवादी पार्टी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया जा रहा है। बीजेपी का फोकस लगातार यह सुनिश्चित करने पर है कि 2027 में भी राज्य में उसकी सरकार बनी रहे और इसके लिए हर स्तर पर संगठन को सक्रिय किया जा रहा है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज है और हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
इसी दौरान धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए महिला आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि कानून बनाने के बावजूद उनके क्रियान्वयन को लेकर कई गंभीर सवाल अभी भी बने हुए हैं जिनका जवाब जनता चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में कानून सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर लागू होना चाहिए ताकि उसका वास्तविक लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणी की और कहा कि राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रही है, जहां हर दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र यादव ने ममता बनर्जी के नेतृत्व की भी चर्चा की और कहा कि वहां की जनता का भरोसा टीएमसी पर लगातार बना हुआ है, जिससे यह साफ होता है कि देश में अलग अलग राज्यों में राजनीतिक समीकरण अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हर राज्य की राजनीति अपनी अलग पहचान बना रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ झंडा जलाने की घटना से शुरू हुआ विवाद अब अपर्णा यादव और धर्मेंद्र यादव के बयान तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों के दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह सियासी टकराव किस दिशा में जाता है और उत्तर प्रदेश की जनता किसे अपना समर्थन देती है, क्योंकि फिलहाल राज्य की राजनीति पूरी तरह बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और चुनावी रणनीति के बीच एक बड़े सियासी मुकाबले की ओर बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी दल अपनी अपनी राजनीति को मजबूत करने में जुटे हैं और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह चुनावी मोड़ में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सत्ता से विदाई तय है। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी एजेंडे में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए 40,000 रुपए सालाना पेंशन जैसी बड़ी घोषणाओं का भी जिक्र किया है, जिससे जनता को सीधा फायदा देने की बात कही जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बार चुनाव में विपक्षी एकता मजबूत रहेगी और राहुल गांधी के साथ गठबंधन जारी रहेगा। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी अपने स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अभी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर मजबूत वापसी करेगी। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव पूरी तरह राजनीतिक रणनीति और बड़े दावों पर केंद्रित होता जा रहा है और आने वाले समय में यूपी की सियासत और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।